नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से आईपी एड्रेस और इसकी क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि सीपीसीटी और बाकी के एग्जामों में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनका संबंध सीधे तौर पर आईपी एड्रेस से होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आईपी एड्रेस है क्या। तो आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ होती हैं और वो है क्या। तो नेटवर्क में डिवाइसेस की पहचान करने वाला एड्रेस। दोस्तों, क्या होता है कि नेटवर्क में डिवाइसेस की पहचान करने वाला एड्रेस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में डिवाइसेस की पहचान करने के लिए जिस भी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है उसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। और यह सिस्टम जनरेटेड है। ये कैसा होता है, सिस्टम जनरेटेड है। ये किस तरह का एड्रेस है, सिस्टम के द्वारा जनरेट किया गया एड्रेस है। और इसी वजह से अगर देखा जाए इसे हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, लॉजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। तो आईपी एड्रेस बड़ा सिंपल होता है। किसी भी नेटवर्क में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने वाला हमारा जो एड्रेस है जिसे सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम है लॉजिकल एड्रेस। इसकी पीछे रीजन क्या है कि ये सिस्टम जनरेट कर रहा है। ओके, अब ये हो जाता है हमारे आईपी एड्रेस की बेसिक सी डेफिनेशन। तो आईपी एड्रेस जो होता है उसका सीधा सीधा संबंध, जब भी हम आपसे बोलें कि आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस का सीधा जो संबंध होता है वो होता है राउटर से। तो दोस्तों याद रखना कि जब भी आपसे कोई व्यक्ति कहे कि आईपी एड्रेस किस नेटवर्किंग टूल के साथ में कनेक्टेड है, तो वह नेटवर्किंग जो टूल होगा वो टूल होगा हमारा राउटर। ओके, तो किसी भी राउटर के द्वारा ही आईपी एड्रेस एलोकेट किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे आईपी एड्रेस के टाइप की। तो आईपी एड्रेस को कई अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन हम बात करेंगे आईपी एड्रेस की वर्जन्स की। बाकी के आईपी एड्रेस जो होते हैं उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वह आईपी एड्रेस के वर्जन्स। तो आईपी एड्रेस के दो तरह के वर्जन्स हैं। पहला जो वर्जन होता है उसे हम बोलते हैं IPv4। दूसरा जो वर्जन है उसे बोलते हैं IPv6। तो ये हम क्या देख रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो जो वर्जन आईपी एड्रेस है उसके दो वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं। इनमें से आज की जो वीडियो है वो फोकस करेगी मुख्य तौर पर IPv4 के बारे में। तो IPv4 को शुरू करने से पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो आईपी एड्रेस होता है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आईपी एड्रेस के बारे में। तो प्रमुख तौर पर उसके दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से हैं, दो। तो एक होता है नेटवर्क आईडी, और दूसरा होता है हमारा होस्ट आईडी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कोई भी आईपी एड्रेस हो वो इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। तो जब भी हम अगर आपको एक आईपी एड्रेस देंगे तो उस एक नेटवर्क वहाँ पर एक क्या होगा, नेटवर्क होगा और दूसरा होगा होस्ट। मतलब आईपी एड्रेस का एक हिस्सा यह बताता है कि आप किस नेटवर्क से जुड़े हुए हो और एक हिस्सा यह बताता है कि आपका सिस्टम का एड्रेस क्या है। दोस्तों याद रखना कि आईपी एड्रेस जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। और नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के आधार पर ही यहाँ पर क्या होता है कि हम बात करेंगे IPv4 की। तो यहाँ अगर हम IPv4 की बात करें, IPv4 की बात करना शुरू कर दें, क्या देखें हम कि IPv4 पढ़ें। ध्यान दीजिए, हम किसको पढ़ रहे हैं, IPv4। तो IPv4 का मतलब है क्या, तो हम सभी जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा उपयोगी आईपी एड्रेस है। सर्वाधिक उपयोगी आईपी एड्रेस कौन सा होता है, IPv4। इसी का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इसकी लेंथ का। क्या बनेगा, लेंथ। मतलब IPv4 की लेंथ कितनी होती है, तो IPv4 की लेंथ होती है 32 बिट। याद रखिए कितनी होती है, 32 बिट होती है। तो हमारा जो IPv4 है उसकी लेंथ हो जाती है 32 बिट। अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की। तो यहाँ जब आईपी एड्रेस लिखेंगे तो आईपी एड्रेस मुख्य तौर पर इस तरह लिखा जाता है,
मुख्य तौर पर जो लिखा जाता है वो इस तरह लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए आप। इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने 4 ब्लॉक बनाए हुए हैं। कितने ब्लॉक बनाए हुए हैं? 4। और हर एक ब्लॉक को मैंने क्या कर रखा है, डेसिमल से अलग कर रखा है। किससे अलग कर रखा हुआ है? डेसिमल से। अब टोटल लेंथ कितनी है? 32 बिट है। तो हर एक ब्लॉक कंज्यूम करेगा 8 बिट स्पेस को। तो हर एक ब्लॉक क्या करता है? 8 बिट स्पेस को कंज्यूम करता है। और इस हर एक ब्लॉक को हम बोलते हैं ऑक्टल। क्या कहते हैं? ऑक्टल कहते हैं। तो इससे हमने एक बात सीखी कि IPv4 में अगर नंबर ऑफ ऑक्टल पूछे जाएं, क्या पूछे जाएं? नंबर ऑफ ऑक्टल पूछें, तो उनकी संख्या जो होती है नंबर ऑफ ऑक्टल की, वो सीधी सीधी हो जाती है 1 2 3 4। तो हम क्या देख रहे हैं? 4 ऑक्टल हैं। और हर एक ऑक्टल मतलब एक ऑक्टल जो है वो किसके बराबर है? 8 बिट के। दोस्तों इस चीज़ को याद रखना है आपको, यहाँ 4 ऑक्टल होते हैं और यहाँ डेसिमल पूछें, नंबर ऑफ डेसिमल। तो भाई डेसिमल कितने हैं? तो डेसिमल हैं 3। आप गिन लीजिए 1 2 3। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि IPv4 होता है। अब IPv4 को लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ASCII कैरेक्टर्स का। तो यहाँ हम क्या करते हैं? लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ASCII कोड का। तो ASCII का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ASCII का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो रेंज होती है हमारी 0 से लेकर 255। कितनी होती है? 0 से लेके 255। अब यहाँ हम ASCII का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि यही हमारी क्या हो जाती है? IP एड्रेस की रेंज भी हो जाती है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? अगर हम IP एड्रेस की रेंज भी पूछें, मतलब IPv4 की रेंज भी पूछें, तो वो रेंज भी कितनी हो जाएगी? वो रेंज भी हो जाएगी हमारी 0 से लेके 255। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हम लिखते हैं, अगर हम IPv4 लिखेंगे तो यहाँ पर 0 से लेकर 255 तक के नंबर इस्तेमाल होंगे, दूसरा नंबर इस्तेमाल नहीं होगा। इसको आप इस तरह से समझिए कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। मैंने लिखा क्या कि 1012507 और 600। दूसरा लिखा मैंने 150250507। अब इन दोनों में से एक IP एड्रेस क्या है? रॉन्ग है और दूसरा राइट है। तो इसे हम देखें तो ये कैसे हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो ये कैसे हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्यों हुआ? तो उसके पीछे रीजन है। तो यहाँ पर हमने 600 इस्तेमाल किया और 600 क्या है? 0 से लेकर 255 की रेंज से बाहर है। अब यहाँ पर अगर आप देखो 150, 250, 50 और 70, ये सब क्या है? 0 से लेकर 255 तक की रेंज में आते हैं। इसलिए यह एक वैलिड IP एड्रेस है। ये किस तरह का है? वैलिड है। और यह कैसा है? कि इनवैलिड IP एड्रेस है। दोस्तों आपको याद रखना है कि यह एक वैलिड है और यह एक इनवैलिड। तो कई बार पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन एक वैलिड IP एड्रेस है और निम्न में से कौन एक इनवैलिड IP एड्रेस है। तो ये हमने देख लिया कि ये चीज़ें होती हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि IP एड्रेस अगर हम देखें तो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, नेटवर्क ID और होस्ट ID। ध्यान रखिए किससे है? नेटवर्क ID और होस्ट ID। तो यहाँ पर मैंने जो IP एड्रेस लिखा हुआ है इसका कुछ हिस्सा नेटवर्क ID का है और कुछ हिस्सा होस्ट ID का है। तो नेटवर्क ID और होस्ट ID की वजह से, ध्यान रखिए, नेटवर्क ID और होस्ट ID की वजह से होता क्या है? यहाँ हम बात करेंगे क्लासेस की। तो यहाँ पर क्या निकल कर आती हैं? क्लासेस। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लासेस। तो क्लासेस का जो संबंध है वो संबंध है IPv4 से। तो हमारे पास क्या है? आप देख लीजिए, हम क्या कर रहे हैं? 0 से लेकर 255 तक की रेंज इस्तेमाल करते हैं। अब इस रेंज को हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड। और डिवाइड करने पर क्या होगा कि हमारा जो IPv4 है ये डिवाइड हो जाएगा क्लासेस में। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण रोल कौन निभाता है? यहाँ एक महत्वपूर्ण रोल निभा रही है हमारे क्या? नेटवर्क ID और होस्ट ID। तो नेटवर्क ID और होस्ट ID के आधार पर ही, ध्यान रखिए, नेटवर्क ID और होस्ट ID के
आधार पर ही हमारी क्लासेस बनती हैं। तो क्लासेस हैं कितनी, तो उसके लिए हम बात करेंगे एक छोटी सी टेबल की। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे और उस टेबल को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्लासेस की एक छोटी सी टेबल बनेगी। तो देखिए यहाँ पर, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासेस के। तो प्रमुख तौर पर यहाँ पर हमारे कितने क्लास हैं, 5, ए बी सी डी और ई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक टेबल बनाई हुई है और इस टेबल में कई सारे कॉलम्स हैं। तो पहला कॉलम है क्लास, दूसरा क्या है डेसिमल रेंज, तीसरी क्या है फर्स्ट ऑक्टेट हाई ऑर्डर बिट, चौथी है नेटवर्क और होस्ट आईडी, पांचवी है नंबर ऑफ नेटवर्क और छठवीं है होस्ट पर नेटवर्क। तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि हमारी डेसिमल में अगर हम लिख रहे हैं आईपी एड्रेस तो रेंज कितनी होगी, तो डेसिमल में रेंज होगी 1 से लेके 126। बी अगर हम बात करें तो ये होती है 128 से लेके 191। अगर हम सी की बात करें तो 192 से लेकर 223। डी में देखें 234 से लेके 239 और ई में देखें तो 240 से लेके 254। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारी डेसिमल रेंज पता पड़ रही है। तो ए बी सी डी और ई। तो मैं पहले टेबल पूरी कर देता हूँ, फिर हम बात करेंगे किस तरह से इस टेबल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, हाई ऑर्डर बिट। तो मैं थोड़ा इसको अलग कर लेता हूँ जो थोड़ा सा टेबल जैसा लगे। तो हाई ऑर्डर बिट का मतलब हो जाता है कि यदि आपने क्या कर रखा है कि आपने आईपी एड्रेस को किस में लिखा हुआ है, आईपी एड्रेस को लिखा हुआ है बाइनरी में। तो बाइनरी में लिखा तो क्या होगा, तो बाइनरी में लिखने पर होगा कि यदि पहले ऑक्टेट की शुरुआत 0 से हो तो ए 10 से हो, तो बी 110 से हो, तो सी 1110 से हो, तो डी और 111 और 1 हो तो ई। तो इसके भी क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर हम बात करते हैं नेटवर्क और होस्ट आईडी। तो जैसा कि मैंने अभी बोला था कि भाई आईपी एड्रेस में जो क्लासेस का डिवीजन है, उन डिवीजन के पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है, वो कारण होता है हमारे आईपी एड्रेस के क्लासेस। क्या होता है, आईपी एड्रेस के जो क्लासेस हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है नेटवर्क और होस्ट आईडी। तो अगर हम क्लास ए में देखें तो हमने देखा था कि जो 4 ऑक्टेट थे, उन 4 ऑक्टेट में पहला ऑक्टेट होता है नेटवर्क के लिए, बाकी के 3 ऑक्टेट रिजर्व हैं होस्ट के लिए। इसी प्रकार बी में 2 नेटवर्क 2 होस्ट, सी में 3 नेटवर्क और 1 होस्ट। अब डी और ई के लिए कोई भी नियम नहीं है। इसी प्रकार नंबर ऑफ नेटवर्क, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, केवल एक ऑक्टेट है तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क हो जाएंगे 2 to the power 8 माइनस के 2 इज इक्वल टू 254। इसी प्रकार 8 और 8 16, तो 2 पे घात 14 माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, 2 पे घात 14 माइनस के 2। तो याद रखिए यहाँ पर क्या आना, सॉरी यहाँ पर 7 आएगा, 2 पावर 7 माइनस के 2 इज इक्वल टू 126। यहाँ आ जाएगा 126। अब इसी प्रकार 2 की पावर 21 माइनस के 2। अब होस्ट पर नेटवर्क, मतलब हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे, तो 3 है, तो 2 की घात 8 माइनस की 2 की घात 24 माइनस के 2, 2 की घात 16 माइनस के 2 और 2 की घात 8 माइनस के 2। तो इस तरह से क्या होती है, हो गया, हमने टेबल कंप्लीट कर ली। अब क्वेश्चंस में देखते हैं तो क्लास डी और ई में ये नियम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, इसके पीछे रीजन है। तो क्लास डी जो होता है वो रिजर्व है हमारा किसके लिए, मल्टी कास्टिंग के लिए। तो दोस्तों याद रखना क्लास डी जो है वो हमारा मल्टी कास्टिंग के लिए रिजर्व है। इसी प्रकार क्लास ई का इस्तेमाल होता है एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। तो यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि भाई इसके किस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ कई सारे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिनमें मैंने एक एक कैटेगरी क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन मिलेगा। तो हमने आपको क्वेश्चन दिया इस तरह का, निम्न में से कौन क्लास ए का आईपी एड्रेस
का उदाहरण है। ऑप्शन 1917050 ऑप्शन बी 2050100250 ऑप्शन सी 179 170 50 और ऑप्शन डी 200 50 10 0। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं और क्या पूछा है, क्लास ए क्या है। तो क्लास ए अगर आपको पता करना है तो क्या चाहिए आपको, तो हमें क्लास ए की रेंज, तो क्लास ए की रेंज कितनी है 1 से लेके 126, क्या है 1 से लेके 126। तो यहाँ पर हम चेक क्या करते हैं, तो यहाँ केवल हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑक्टेट को। किसको चेक करेंगे, केवल पहले ऑक्टेट को। और पहले ऑक्टेट में अगर हमारी रेंज मिल जाती है तो हमने देखा 191 इस रेंज में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो आईपी एड्रेस ए क्लास का नहीं है। बी में 20 इस रेंज में है तो ये एड्रेस है, ये नहीं है और ये बी रेंज में नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है कि हमें क्लासेस के बारे में पता पड़ जाता है कि कौन किस क्लास का है। इस हिसाब से आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसी प्रकार आपसे दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, पूरी संभावना है। क्या बोलें इस तरह से कि निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस में सबसे अधिक होस्ट हैं। तो अब क्या पूछा हुआ है, सबसे अधिक होस्ट पूछे हुए हैं। तो होस्ट के लिए भी क्या है, हमें टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो लास्ट कॉलम है होस्ट पर नेटवर्क, तो उसे देखेंगे। तो वहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारे क्लास ए में, तो क्लास ए में क्या है NHH मतलब 2 पे घात 24 माइनस के 2, यही तो है, यही तो होस्ट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा क्लास ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा क्लास ए हो जाएगा। तो होस्ट पूछ सकते हैं, अगर आपसे सबसे अधिक होस्ट की जगह नेटवर्क पूछे हो तब भी आप टेबल को देखिए। तो टेबल में आप क्या देख रहे हैं, नेटवर्क किसमें ज़्यादा है, सी में ज़्यादा है, तो हो जाएगा क्लास सी। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम होस्ट नेटवर्क ये भी आते हैं। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन भी आता है, वो भी देख लीजिए। तो क्या होगा क्लास बी में होस्ट आईडी की लेंथ, अब ये पूछी हुई है तो क्या निकालेंगे, तो हमें क्लास बी दिया हुआ है। तो क्लास बी के सामने अगर आपको याद है टेबल में जाइए तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लास बी के सामने लिखा हुआ NNHH, जिसका मतलब क्या है 2 ऑक्टेट नेटवर्क के, 2 ऑक्टेट होस्ट की, और हर एक ऑक्टेट की लेंथ कितनी है 8। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ अगर हम निकालें तो बड़ी सिंपल सी है, क्या 2 गुणा 8 मतलब 16 बिट। तो ये आ गया। अब इसी प्रकार अगर हमारे पास तीसरा ऑप्शन हो, इस तरह क्वेश्चन हो तो कि निम्न में से कौन क्लास बी का आईपी एड्रेस है, और ऑप्शन में ये दिया जाए 10100000 10000000 10000000 1.10 100 बी 1110 1100 101000।
अब यहाँ पर क्या है, बाइनरी में दे रखा है क्लास बी, तो क्लास बी के लिए हम क्या करेंगे फिर देखेंगे, लेकिन वहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी हाई ऑर्डर बिट। तो हाई ऑर्डर बिट में क्या देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बी की शुरुआत किससे है, 10 से है। तो देखो, तो पहले में 10, तीसरे में ये क्या है 1110 नहीं, ये 101 नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 111 तो नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर शुरुआत, सॉरी इसमें अगर ये दिया जाता तो क्या है शुरुआत किससे हो रही है 10 से हो रही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। तो केवल हम क्या चेक करते हैं, पहला ऑक्टेट ही चेक करते हैं, और शुरुआत किससे हो रही है उस पर डिपेंड करता है। अगर 10 से हो रही है तो बी, 110 से हो रही है तो सी, 11110 से तो डी, और 4 बार 1 तो ई। इस तरह से क्या होता है कि इससे यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, मल्टीकास्टिंग के लिए किसका यूज होगा, तो ये तो हमने बताया ही हुआ, तो आंसर हो जाएगा क्लास डी। अब मल्टीकास्टिंग क्या होता है, अगर आपको ये चीज़ पता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो आज मैंने आपको आईपी एड्रेस के बेसिक इन्फॉर्मेशन और टेबल के बारे में समझा दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो या इस तरह के और भी वीडियो आप चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।